दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव जी का अति प्रिय महीना माना जाता है। बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए सावन का महीना अत्यंत विशेष होता है। सावन के इस पवित्र मास में भगवान शिव की पूजा और आराधना करने का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। सावन व्रत कथा। इस अवसर पर भक्तों को भगवान शिव की महिमा, उनकी कृपा और इस व्रत के धार्मिक महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। ये कथा न केवल भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के मार्ग पर भी ले जाती है। हिंदू धर्म में उपवास का बहुत धार्मिक महत्व है। पुराणों के अनुसार हर देवता को समर्पित एक कथा है, जिसे सुने बिना उपवास का महत्व समाप्त हो जाता है। सोमवार भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए सावन के दौरान उपवास करना महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि सावन के सोमवार व्रत में भगवान शिव की कथा सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा व्रत अधूरा रह सकता है। आइए इस पवित्र व्रत की कथा सुनते हैं और भगवान शिव की अनंत महिमा का अनुभव करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस सेठ का सभी लोग सम्मान और इज्जत करते थे। उस सेठ के पास इतना सारा धन दौलत होने पर भी वह व्यापारी हमेशा मन ही मन बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस सेठ के पास कोई संतान नहीं था। वो दिन रात एक ही चिंता में डूबी रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को संभालेगा कौन। संतान प्राप्ति की इच्छा से वो सेठ प्रति सोमवार भोलेनाथ की व्रत रख रहा था और पूजा पाठ भी किया करता था। वो सेठ प्रतिदिन संध्या के समय शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस धनी सेठ की भक्ति भाव को देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे ईश्वर, ये सेठ आपका सच्चा भक्त है। वो कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत रख रहा है और आपका पूजा अर्चना नियमित से कर रहा है। हे प्राणनाथ, आप इस सेठ की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। शिव जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं, उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। ये सुनने के बावजूद भी पार्वती जी का मन नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस सेठ की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका एक सच्चा भक्त है। प्रति सोमवार आपका व्रत रखता है और पूजा पाठ के बाद आपको भोग लगाकर वो एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसका मनोकामना पूरी करना ही होगा। भगवान शिव जी ने माता पार्वती का इतना आग्रह देखकर कहा, तुम्हारे जिद कारण मैं इस सेठ को संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका संतान 15 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग ही नहीं है। भगवान शिव जी ने उसी रात स्वप्न में उस सेठ को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र मात्र 15 वर्ष तक ही जीवित रहने की बात भी बताए। भगवान शिव के वरदान से सेठ को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। पर सेठ पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ महीने के बाद उसके घर में अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र होने से सेठ के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। लेकिन सेठ को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। ये रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम श्याम रखा। जब श्याम 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे काशी भेजने का निश्चय किया। सेठ ने श्याम के मामा को बुलाया और कहा कि श्याम को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी छोड़ाओ। श्याम अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया।
सेठ ने अपने साले से कहा था कि रास्ते में जहां भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मण को भोजन कराते हुए जाओ। इसलिए रास्ते में जहां भी श्याम और उसकी मामा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजे एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत परेशान था। उसे इस बात का भय सता रही थी कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने सेठ के पुत्र श्याम को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में श्याम और उसके मामा से बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में आकर वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और श्याम को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर अपनी पुत्री को विदा किया। श्याम जब लौट रहा था तभी अपनी ईमानदारी दिखाते हुए उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो काशी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सारी बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर श्याम अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। श्याम ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब श्याम की आयु 15 साल पूरी हुई तो उसने एक बड़ी यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्त होने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को जब श्याम अपने कक्ष में सोने गया, शिव जी के बताई गई कथा के अनुसार शयनावस्था में ही श्याम के प्राण वायु उड़ गए। सूर्योदय होने के बाद मामा श्याम को मृत देखकर वो जोर जोर से रोने लगा। आसपास के लोगों ने भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में जाकर श्याम को देखा तो पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, ये तो उसी सेठ का पुत्र है। मैंने तो इसे 15 वर्ष तक ही उसकी आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। माता पार्वती ने फिर से भगवान शिव से विनती किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण तड़प तड़प कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका एक परम भक्त है। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के का जीवन वरदान दिया और कुछ ही पल में ही वह जीवित होकर उठा। शिक्षा समाप्त करके श्याम मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां श्याम का विवाह हुआ था। उस नगर में भी श्याम ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने श्याम को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा ने श्याम और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। उसकी मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने पुत्र श्याम के वापस लौटने की सूचना से उस धनी सेठ बहुत खुश हुआ। सेठ ने अपनी पत्नी के साथ साथ खुद को भी एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर सेठ और उसकी पत्नी बेटे की वापस आने का प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे।
सेठ अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का बात सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने सेठ के स्वप्न में आकर कहे, हे भक्त, मैं तेरी भक्ति और सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। सेठ बहुत खुश हुआ। सोमवार का व्रत करने से सेठ के घर में खुशियां वापस लौट आई। धार्मिक शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, सावन व्रत कथा में हमें ये समझ में आता है कि भगवान शिव की भक्ति और व्रत के माध्यम से हमें जीवन में अपार सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव जी का ये पवित्र कथा ने हमें भोले बाबा की अनंत महिमा और उनकी कृपा के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया है। हम इस व्रत के माध्यम से अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान शिव की अनुकंपा से अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।